काम वासना को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन ये संभव है। इसके लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं, जैसे अपने विचारों पर ध्यान दें। वासना अक्सर विचारों से ही पैदा होती है। दूसरा है कि अपने शरीर पर ध्यान दें। वासना से आपके शरीर में शारीरिक बदलाव हो सकते हैं। तीसरा है अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। वासना अक्सर अकेलापन, असुरक्षित होना या गुस्से जैसी अन्य भावनाओं का नतीजा होती है। चौथा है अपने मन को व्यस्त रखें। जब आपका मन व्यस्त होता है तो वासना के विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना सर्वाधिक कम होती है। पांचवा है बुरी संगत से बचें। जो लोग विपरीत लिंग को इंद्रिय भोग की वस्तु समझते हैं, उनसे दूरी बनाएं। छठा है सीमाएं तय करें। अपने यौन व्यवहार के लिए स्पष्ट सीमाएं तय करें। सातवां है स्वस्थ आउटलेट चुनें। शारीरिक गतिविधियों और शौक में शामिल हों। व्यायाम, ध्यान और रचनात्मक गतिविधियां मददगार हो सकती हैं। आठवां है सहायता प्रणाली बनाएं। अपनी संघर्ष के बारे में अपने भरोसेमंद मित्रों या परिवार के सदस्यों से बात करें। और एक अंतिम है मादक पदार्थों से परहेज करें। नशीली दवाएं या शराब जैसे पदार्थ निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का है। और वासना तब होती है जब कोई जीवित प्राणी अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए चीजों का उपभोग या उपयोग करना चाहता है। लेकिन जब जीवित प्राणी भगवान की सेवा में लगा होता है तो वह प्रेम करता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बाली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीत इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम है, लेकिन भगवान कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा प्रेम है। प्रश्न ये होता है वासना कैसे विकसित? तो भगवान कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोदगुण समोद्भवा महासनो महापापमा विद्या एनम इहा वैरिणम। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये केवल काम ही है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जीव का कृष्ण के प्रति शाश्वत प्रेम तब वासना में बदल जाता है जब वह प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आता है। यह वैसा ही है जैसे आसमान से बारिश होती है। पहले तो ये साफ होती है, लेकिन जैसे ही ये जमीन पर गिरती है, धरती की सतह पर धूल के कणों के कारण ये मैला हो जाती है। अधूरी वासनाएं क्रोध को जन्म देती हैं, जो फिर भ्रम में बदल जाती हैं, और भ्रम भौतिक अस्तित्व को जारी रखता है। इसलिए जो वासना जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, और ये वासना ही है जो शुद्ध जीवात्मा को भौतिक संसार में उलझाए रखती है। वासना का निवास स्थान, तो जीवात्मा के भीतर वासना के बैठने के 3 स्थान हैं। पहला होश, दूसरा दिमाग, तीसरी बुद्धिमत्ता। मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, आत्मा बुद्धि को नियंत्रित करती है, और आत्मा भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। जब हम अपनी बुद्धि खो देते हैं तो हमारा मन चंचल हो जाता है और हमारी इंद्रियां इस भौतिक संसार में इंद्रिय संतुष्टि की तलाश में बिखर जाती हैं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को जारी रखती हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कैसे करें? तो इसका उत्तर है कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वासना का कारण इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से वासना उत्पन्न होती है। ये आग में घी डालने की समान है, जो आग को शांत करने की स्थान पर और बढ़ा देता है। एक वासना पूर्ण होने पर वासना और भी बढ़ जाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो काम और क्रोध की लहर को रोक सकता है वह महान योगी है। जब हम अपने मन में आने वाली किसी भी इच्छा को सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पूरा करने के बारे में सोचते हैं तो यह हमें पिछली पूरी हुई इच्छा के अनुभव के आधार पर फिर से उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने मन में आने वाली किसी भी बेतरतीब इच्छा को पूरा करना बंद करें और अपनी जरूरत पर ध्यान दें। वासना सिर्फ विपरीत लिंग के साथ भोग की इच्छा नहीं है, हमारे लिए हर काम वासना है।
जो काम हम करने से रोकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम वो काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम आत्म साक्षात्कार या कृष्ण चेतना के मंच पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई भी काम जो हम कर रहे हैं जिसमें कृष्ण केंद्र में नहीं है वो हमारे लिए वासना ही है। अब इस वासना पर नियंत्रण कैसे करें? तो श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम भर्तर्षभे पाप मानम प्रजायेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अतः हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, तुम प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस महान पाप रूपी वासना को रोक लो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस नाश करने वाले को मार डालो। व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो इस आधुनिक युग में स्कूलों और कॉलेजों में अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है और भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन के प्रारंभ से ही ये कला सीखनी चाहिए। अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे तो हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा और बुद्धि लुप्त हो जाएगी। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक बहुत ही सरल तरीका है उन्हें भगवान की सेवा में लगाना, ठीक वैसे ही जैसे महान राजा महाराज अम्बरीश ने किया था। दूसरा है आवश्यकता और इच्छा के बीच अंतर करके। हम सभी जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। शरीर हमारे कर्तव्यों को पूरा करने का एक माध्यम है, इसलिए शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि इच्छाएं हमें इस भौतिक दुनिया में वासना और लालसा की ओर ले जाती हैं। शांतिपूर्ण मन सत्यनिष्ठ, स्वच्छ, संतुलित, आत्मनियंत्रित और सहनशील बनने का आधार है। तीसरा है शास्त्र के अनुसार जीवन जीना। मानव जीवन तपस्या के लिए है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें मानव जीवन के 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पहला है कोई अवैध यौन संबंध नहीं, विवाह के बाहर विपरीत लिंग के साथ कोई संभोग नहीं। दूसरा है मांसाहार निषेध, इसमें प्याज, लहसुन और भगवान को अर्पित न किया गया भोजन भी शामिल है। तीसरा कोई जुआ नहीं। चौथा नशा न करें, चाय, कॉफी, चॉकलेट से। अगला बिंदु है कि अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गीगो सिद्धांत का अर्थ है कचरा आया कचरा गया, अच्छा अंदर अच्छा बाहर। इसलिए हम अपने मन को जो भी इनपुट देंगे वही हमारे विचारों और कार्यों में सामने आएगा। इसलिए हमें अपने अंदर कुछ अच्छी सामग्री डालने की जरूरत है और ये अच्छी सामग्री हमें कहाँ मिलेगी? बेशक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं, हमें किसी आध्यात्मिक संस्थान में जाना होगा जहाँ दिव्य अभ्यास होता है जो हमारे मन को शांत और आनंदित बनाता है। पांचवा है अच्छे लोगों की संगति। चाणक्य पंडित कहते हैं, मुझे अपने 5 दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगा। आमतौर पर हम किसी भी व्यक्ति से दोस्ती करते समय या उससे जुड़ते समय परवाह नहीं करते। हम किसी को भी सिर्फ उसके रूप, रंग और कुछ अन्य विशेषताओं को देखकर अपना दोस्त बना लेते हैं। हमारे जीवन में लोगों की संगत का सीधा असर होता है, इसलिए हमें दोस्त बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसे संतों की संगत करनी चाहिए जो हमें जीवन में सही रास्ता दिखा। छठा है आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेना। भक्ति साधना में संलग्न होने से हमें भौतिक संसार के प्रलोभनों को सहने की शक्ति मिलती है और मन को इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से बचाती है। यदि हम भक्ति सेवा करते हैं तो यह विचारों को संतुलित करता है और हमें भगवान के श्री चरणों कमलों की सेवा के विचार में व्यस्त रख। 7वां है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बचें। आजकल हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से बहुत अधिक बेचैनी होती है। ये हमारे मन में हीन भावना पैदा करता है जिससे हम हमेशा मन की मांगों को पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर हमें ऐसे प्लेटफॉर्म का सही उपयोग पता नहीं है तो ये हमारे समय, ऊर्जा और एकाग्रता शक्ति को बर्बाद करता है। 8वां हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। भगवत गीता, जिसे मानव जीवन की नियमावली भी कहा जाता है, हमें खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। महात्मा गांधी ने कहा था एक समय, जब संदेह मुझे परेशान करते हैं, निराशाएं मुझे घेरती हैं, क्षितिज पर आशा की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तो मैं भगवत गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे सांत्वना देने वाला एक श्लोक ढूंढता हूँ और मैं भारी दुख के बीच तुरंत मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। नमा है परोपकारी कार्य करें। आमतौर पर देखा जाता है कि जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तो हम उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति में खर्च कर देते हैं। हमारी वासनाओं के पूर्ति में पैसा सबसे अहम भूमिका निभाता है,
लेकिन जब हम किसी योग्य व्यक्ति को दान में पैसा देते हैं तो वह उसका उपयोग भगवान की सेवा और लोगों के आध्यात्मिक उत्कर्ष कल्याण में करता है। शास्त्रों के अनुसार हमें अपनी कमाई का 50% हिस्सा ऐसे साधु संतों को दान करना चाहिए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, 25% परिवार के भरण पोषण में तथा 25% आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बचाकर रखना चाहिए। 10वां है कि भगवान के चरण कमलों की शरणागति लें। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। यदि हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं तो भगवान हमें हमारे पिछले कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं और हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाते हैं। हमें निरंतर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, नियमित रूप से उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। अब प्रश्न है, वासना और प्रेम में क्या अंतर है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा वासना है, किंतु भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा प्रेम है। एक और प्रश्न, वासनापूर्ण काम का क्या प्रभाव होता है? तो उत्तर है, वासनाग्रस्त लोग अपनी बुद्धि, आत्मनियंत्रण, मन की शांति, समाज में सम्मान और समृद्धि खो देते हैं और इस भौतिक संसार में हमेशा भ्रमित रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, जीवात्माएं प्रकृति के भौतिक गुणों में क्यों उलझी हुई हैं? तो इसका उत्तर है, जब जीवात्मा बहुत अधिक इंद्रिय तत्व की गतिविधियों में लिप्त हो जाता है तो वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवान के पास वापस जाना भूल जाता है। भौतिक प्रकृति उन्हें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में से एक में बांध देती है। आपके जीवन के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त है तो काम वासना पर नियंत्रण के लिए एक सामान्य सा उपाय, स्वाद लोलुप नहीं बने, जीवा को नियंत्रण में रखें, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, इसका विवेक रखें, नहीं तो पेट खराब होगा, शरीर को रोग घेर लेंगे, वीरनाश का प्रोत्साहन मिलेगा और अपने पतन के रास्ते जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रेम पूर्वक शांत मन से पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करो। जिस समय नासिका का दाहिना स्वर चालू हो उस समय भोजन शीघ्र पच जाता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि बड़ी प्रबल होती है। भोजन के समय यदि दाहिना स्वर चालू नहीं है तो उसे चालू करो। उसकी ये विधि है कि बाईं कुच्छ में अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी रखकर कुच्छ को जोर से दबाओ या बाईं करवट लेट जाओ। थोड़ी ही देर में दाहिना स्वर सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। रात्रि को बाईं करवट लेट कर ही सोना चाहिए। दिन में सोना उचित नहीं, किंतु यदि सोना आवश्यक हो तो दाईं करवट लेकर ही सोना चाहिए। एक बात का खूब ख्याल रखो, यदि पेय पदार्थ लेना हो तो जब चंद्र स्वर चालू हो तभी लो। यदि सूर्य स्वर चालू हो तो आपने दूध, कॉफी, चाय, पानी या कोई भी पेय पदार्थ लिया तो वीरनाश होकर ही रहेगा। खबरदार, सूर्य स्वर चल रहा हो तब कोई भी पेय पदार्थ मत पीजिए। उस समय यदि पेय पदार्थ पीना पड़े तो दाहिना नथुना बंद करके बाएं नथुने से श्वास लेते हुए ही पियो। रात्रि को भोजन कम करो, भोजन हल्का सुपाच्य हो। बहुत गर्म और देर से पचने वाला गलिष्ठ भोजन रोग पैदा करता है। अधिक पकाया हुआ, तेल में तला हुआ, मिर्च मसाले युक्त, तीखा, खट्टा, चटपटेदार भोजन वीर नाड़ियों को क्षिप्त करता है। भोजन खूब चबा चबा कर करो। थके हुए हो तो तत्काल भोजन मत करो। भोजन के तुरंत बाद परिश्रम मत करो। भोजन के पहले पानी न पियो। भोजन के 1 आध घंटे बाद पानी पीना हितकर है। रात्रि को संभव हो अल्पाहार ही करो। बहुत रात गए भोजन या फलाहार करना हित में नहीं है। कब्ज की शिकायत हो 50 ग्राम लाल फिटकरी तवे पर फुलाकर कूटकर कपड़े से छानकर बोतल में भर लो। रात्रि में 50 ग्राम सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह उसे उबाल कर छान लो और 1.5 ग्राम फिटकरी का पाउडर मिलाकर पी लो। इससे कब्ज व बुखार दूर होता है। कब्ज तमाम बीमारियों की जड़ है, इसे दूर करना आवश्यक है। भोजन में पालक, परवल, मेथी, बथुआ आदि हरी सब्जियां, दूध, घी, छाछ, मक्खन, पके हुए फल आदि विशेष रूप से लो। इससे जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, काम, क्रोध, मोह आदि विकार घटेंगे, हर कार्य में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। रात्रि में सोने से पूर्व गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, इससे रात को स्वप्न दोष हो जाता है। कभी भी मलमूत्र की शिकायत हो तो उसे रोको नहीं। रोके हुए मल से भीतर की नाड़ियां क्षुब्ध होती हैं और विषनाश कराती हैं। इसके लिए कभी कभी त्रिफला चूर्ण या संत कृपा चूर्ण, ईसबगोल इत्यादि अपने वैद्य डॉक्टर से परामर्श करके पानी की सलाह लिया करो। कभी कभी उपवास करो। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन के मैदान में संबंधों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान के लिए आज भी शून्य व्याप्त है। इसलिए बच्चे किसे रुआ भटक रहे हैं। इस विषय पर कक्षा 6 से ही हल्का फुल्का ज्ञान देकर समझाया जाना चाहिए ताकि
हम आगे चल करके मजबूत हो सकें, कोई हमको बहका न सके। आशा है कि ये वीडियो अंक आपको काफी उपयोगी और फलदायी सिद्ध होगा। अपने जीवन में इसको समझ करके अप्लाई करेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा की संक में आज इतना ही। धन्यवाद।